वेलकम स्टूडेंट्स। मैं एलिस गुर्जर, आपका दोस्त, आपका टीचर, स्वागत करता हूं एम्पायर कोचिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हमने पिछली 2 क्लासों में पढ़ा कि सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे रीजनिंग, उसका सिलेबस, उसका पहला टॉपिक, उस टॉपिक के पॉइंट्स, 3 या 4 पॉइंट्स। ठीक है, क्योंकि ये क्लास 20 मिनट की क्लास होती है, इसलिए मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा। आपको कोई भी डाउट हो तो मैं कमेंट सेक्शन में डाल दें, उस कमेंट सेक्शन के डाउट्स को मैं ज़रूर सॉल्व करवा दिया करूँगा। ठीक है, कल हमने स्टार्ट करा था डायरेक्शन चैप्टर, जिसमें हमने स्टार्टिंग में 4 पॉइंट पढ़े थे। पहला, दिशाओं का ज्ञान, टाइप्स ऑफ डायरेक्शन। दूसरा, लेफ्ट और राइट, बायां व दायां। तीसरा, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। चौथा, एंगल। फिर हमने एक क्वेश्चन सॉल्व करा था। उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का हमने तरीका सीखा था, लेकिन मैं क्वेश्चंस पे चलने के पहले कुछ और एक चीज़ आपको सिखाना चाहता हूँ कि डायरेक्शन में सबसे ज़रूरी चीज़ जो होती है वो होती है कि हम डायग्राम किस तरीके से बनाते हैं। जैसे हमें पहला क्वेश्चन हम दे दिया है कि कोई राम नाम का लड़का है, वो नॉर्थ में चलेगा 10 मीटर, फिर वह राइट मुड़ेगा, राइट टर्न लेने के बाद वो चलेगा 15 मीटर। ऐसी 2-3 कंडीशन दे देता है। अब बच्चों को पता ही नहीं होता कि इस क्वेश्चन को सॉल्व या इस क्वेश्चन से डील किस तरीके से की जाती है। तो देखिए, सबसे पहले तो जो भी नाम दिया है उसका पहला वर्ड उठा लो। जैसे इसमें राम दिया है तो इसका मैंने आर उठा लिया, तो ये हमारा वो पर्सन हो गया जो इस पूरे क्वेश्चन में अपना एक रोल निभाएगा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि राम जो है वह नॉर्थ में 10 मीटर चलता है। नॉर्थ कहाँ पर होता है, सबको पता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। सबसे पहले स्टूडेंट को जब भी डायरेक्शन के क्वेश्चन वो सॉल्व करे तो उसे हमेशा डायग्राम बनाना आना चाहिए। ये मस्ट है, क्योंकि जितने आप डायग्राम की प्रैक्टिस करोगे डायरेक्शन चैप्टर में, उतना ही आपको फ़ायदा होगा। फ़ायदा कैसे होगा कि डायरेक्शन अपने दिमाग में चलेंगे अगर अपन की दिशा कि चलो मानो मैंने बोला कि राम चला 10 मीटर उत्तर, ये दिमाग में बना रहा हूँ मैं अपने अपने। ठीक है, तो ये जो प्रैक्टिस आती है ना, ये प्रैक्टिस आती है बार बार डायग्राम बना के प्रैक्टिस करने से। हाँ, तो क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे एग्जांपल लिया अपन ने कि राम जो है नॉर्थ में 10 मीटर चला, तो अपन ने एक सीधी लाइन बनाई और इसको लिखा 10 मीटर। यानी अपने को पता है कि नॉर्थ किस दिशा में है और कितना चला है, 10 मीटर की डिस्टेंस कवर करी है इसने, डिस्टेंस कवर कर ली। ठीक है, अब मेन चीज़ ये है कि जब भी अपन डायरेक्शन पढ़ते हैं तो उसके साथ डिस्टेंस भी पढ़ते हैं। ठीक है, अब नॉर्थ में 10 मीटर चला, फिर वो कह रहा है कि राइट मुड़ा। अपने को पता है लेफ्ट यहाँ होता है, राइट यहाँ होता है, तो राइट मुड़ा, फिर 15 मीटर चला। अब जब भी अपने को दे कि किस तरफ मुड़ा या किस दिशा में चला, तो एक लाइन खींच ले। जो भी अपने को मीटर में, किलोमीटर में, सेंटीमीटर में जो भी क्या देगा, वैल्यू देगा, उसको उसके साइड में लिख लेना। इससे हमें पता चलेगा कि वो कितना चला कितना नहीं चला। ये होता है डायग्राम बनाने का तरीका। ठीक है, सॉरी स्टूडेंट्स। चलो, तो पहले जैसे अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन कल सॉल्व करा था, एक बार वापस कर लेते हैं आज। पहला क्वेश्चन था कि रवि नाम का लड़का 10 मीटर उत्तर की ओर चलता है। रवि नाम का लड़का जो है वो 10 मीटर उत्तर यानी नॉर्थ में चलता है। लाइन खींची, डिस्टेंस लिखी, ये अपने को पता है नॉर्थ होता है। अब बार बार नॉर्थ साउथ लिखने की ज़रूरत नहीं है, अपने को याद करनी है डायरेक्शन, और उसके बाद में सिर्फ डायग्राम पर काम करना है। अगली लाइन कह रही है कि फिर वह दाईं ओर मुड़ता है। दाईं यानी राइट मुड़ता है, लेफ्ट, और ये राइट। फिर 5 मीटर चलता है। अंदाज़न यूँ भी ले सकते हो आप कि जैसे मैंने तो ये लाइन बड़ी ले ली, लेकिन अगर आपको कन्फ्यूज़न ना हो बाद में, तो 10 मीटर अगर इतनी लंबी ली तो इसकी लगभग आधी ले लो, 5 मीटर, ऐसे लेके चल लो। वैसे इससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, मतलब मेरे को नहीं पड़ेगा। आपको अगर समझना है अच्छे से तो ऐसा कर सकते हो। फिर कह रहा है कि फिर वह फिर से दाईं ओर मुड़ता है, यानी फिर से राइट मुड़ता है, यानी राइट इधर होगा इसका,
मैंने बताया था कि जिस तरफ एरो होगा उसकी इधर लेफ्ट और इधर राइट, इधर लेफ्ट और इधर राइट, ऐसे चलना है, ठीक है। 5 मीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। तो 10 मीटर यानी, अब देखना 10 मीटर चलता है यानी कि अब दाएं मुड़कर 10 मीटर चल रहा है, तो इसकी डिस्टेंस जो होगी वो इस डिस्टेंस के बराबर होगी। ये दोनों बराबर डिस्टेंस होगी, क्योंकि ये भी 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर है। तो इसमें तो इसने पूछा है कि अब वह किस दिशा की ओर मुख करता है, तो साउथ अपना आंसर आया था। उसका जो भी फेस है वो साउथ की तरफ है। लेकिन अगर वो इसी में सेम क्वेश्चन पूछ लेता कि उसकी स्टार्टिंग पॉइंट से, यानी यहाँ से मान लिया स्टार्टिंग पॉइंट ए है, सॉरी स्टूडेंट्स, हाँ, स्टार्टिंग पॉइंट ए है, तो इस ए पॉइंट से उसकी मिनिमम दूरी जो भी होगी, मान लिया ये सी पॉइंट है, मिनिमम दूरी यही होगी, तो ये कितनी होगी, ये वो यूँ पूछ रहा था मिनिमम दूरी के लिए। तो अपने को पता है कि जब ये बराबर है दोनों, तो ये दोनों भी बराबर होंगी। तो अगर ये 5 है तो ये भी 5 ही होगा, ऐसे। तो पहले तो इसमें तो पूछा था कि कौन सी दिशा में मुंह है, तो इसका आंसर आ जाएगा अपने पास क्या, साउथ, हिंदी में दक्षिण। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर क्लास पसंद आ रही हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। बहुत ही छोटी वीडियो में बहुत ही अच्छी तरीके से बेसिक टू एडवांस पढ़ाने की मैं पूरी कोशिश नहीं करूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं बेसिक टू एडवांस बहुत अच्छा पढ़ाऊँगा। कोशिश करने की जो बात है वो स्टूडेंट्स के मन में विचार डालेगी कि सर तो अभी कोशिश करेंगे, ना 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 ना, मैं अच्छे से ही पढ़ाऊँगा आपको, ठीक है। अब देखिए, चलो दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, प्रिया 7 किलोमीटर पूर्व की ओर चलती है। सबसे पहले आपने को क्या लेना है, जो भी नाम है उसका पहला वर्ड उठाना है। इसमें है प्रिया, यानी पी, ठीक है। वो कह रहा है कि प्रिया 7 किलोमीटर पूर्व की ओर, पूर्व बोले तो क्या होता है, ईस्ट होता है। इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं एक बार, प्रिया वॉक्स 7 किलोमीटर्स टूवर्ड्स द ईस्ट। अब मैं इंग्लिश और हिंदी में बारी बारी से पढ़ता रहूँगा, ताकि दोनों इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों स्ट्रीम वाले बच्चों को समझ में आ जाए, ठीक है। प्रिया 7 किलोमीटर पूर्व की ओर चलती है, प्रिया यहाँ पर खड़ी है। अब इसका जो पूर्व यानी ईस्ट होगा वो अपने को पता है यहाँ पर होगा। कितना चलती है, तो 7 किलोमीटर चलती है। अब 7 किलोमीटर अपन इस बोर्ड पे बना तो सकते नहीं कि 7 किलोमीटर की लाइन बनाए, तो अंदाज़न हमको लेना पड़ता है कि कितनी डिस्टेंस होती है, ठीक है। शी टर्न लेफ्ट एंड वॉक 5 किलोमीटर, वह बाईं ओर मुड़ती है और 5 किलोमीटर चलती है। बायां ओर यानी इसका मुंह अगर यहाँ पर है, बायां यानी लेफ्ट कहाँ पर होगा, ऊपर की तरफ, ठीक है, ऊपर की तरफ होगा। तो ये कह रहा है कि बाईं ओर मुड़ती है, 5 किलोमीटर चलती है। बाईं ओर यानी लेफ्ट मुड़ती है और 5 किलोमीटर चलती है, 5 किलोमीटर चलती है। फिर अगली लाइन है, फिर दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलती है। देन टर्न्स राइट एंड वॉक 3 किलोमीटर, दायां यानी कि राइट। तो एक काम करते हैं, पहले इसको यानी ईस्ट को, अब सबको पता है कि ईस्ट पूर्व कहाँ पर होता है, ठीक है। तो मैं इसको हटा रहा हूँ, इस लाइन को भी सीधी करते हैं। रुको, एक मिनट। क्या हो गया, क्या जादू दिखाने लग गया तू? ठीक है। तो ये कितना चला था, कितना चली थी, 5 किलोमीटर लेफ्ट मुड़ने के बाद। फिर कह रहा है कि फिर दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलती है। दाएं यानी राइट, इसका राइट ऊपर मुंह है तो राइट इस तरफ होगा, राइट मुड़कर 3 किलोमीटर चलती है। फिर कह रहा है अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में, प्रारंभिक बिंदु यानी पी, मैंने कहा था ना फर्स्ट क्वेश्चन में जो समझा था, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु का भी क्वेश्चन आएगा, तो वो यही क्वेश्चन है कि पी, इसका प्रारंभिक बिंदु हो गया पी, प्रिया का प्रारंभिक बिंदु हो गया क्या, मान लिया ए। इस बिंदु से जब ये लास्ट क्वेश्चन का लास्ट जो पॉइंट है ये, इसको मान लिया मैंने क्या, सी, बीच में ये बी बिंदु, इधर से इधर की दूरी पूछ रहा है, वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में, दूरी नहीं दिशा पूछ रहा है, ठीक है। तो पहले जब प्रिया यहाँ पर खड़ी थी तो एक लाइन बना लो,
ठीक है, अब अपने को दिख रहा है कि ये यहाँ से इस दिशा में क्या हो रहा है, हाँ सॉरी, ये प्रिया का जो मुंह है वो किस दिशा में, अब सबको समझ में आ रहा है। मैंने 4 दिशाओं के अलावा 8 दिशाएं और बताई थी, सॉरी 4 दिशाएं और बताई थी, ऐसे मिलके कितनी हो गई थी, टोटल 8 दिशाएं हो गई थी। तो अब देखो वो यहाँ पर खड़ी है, यहाँ से पूछ रहा है, तो ये दिशा कौन सी हो गई, नॉर्थ ईस्ट। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट या उत्तर पूर्व दिशा। तो सेकंड वाले का आंसर आ गया अपना क्या, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तो पहला आ गया, दूसरा समझ में आ गया। अब चलो तीसरे क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। कोशिश नहीं करेंगे, समझते हैं। एक आदमी 30 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। अब आपने को नाम तो दिया ही नहीं, अब आप लोग सोचोगे नाम तो है ही नहीं, अब क्या करें, कुछ नहीं करेंगे। आदमी दिया है तो ए लिख दूंगा, या फिर इंग्लिश में जाना चाहो तो मेल लिख दूंगा, एम लिख दूंगा। एक आदमी 30 मीटर दक्षिण की ओर चलता है, मैंने मान लिया एम लिख दिया, मेल। ठीक है, 30 मीटर दक्षिण ये चला, दक्षिण में कितना, 30 मीटर। फिर बाईं ओर मुड़ता है, बायां। अब इसका बायां कहाँ पर होगा, इस दिशा में, बाईं ओर मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। ठीक है भैया, 40 मीटर भी चला देंगे इसको। फिर कह रहा है कि वह फिर से बाईं ओर मुड़ता है, देखा, फिर से बायां ओर मुड़ता। अब बायां, ध्यान रखना, लेफ्ट और राइट, यही वो एक कन्फ्यूजन होती है जो स्टूडेंट को एग्जाम में जाने के बाद गलतियां करवाती है, तो इससे बचना। ठीक है, तो कौन सी तरफ मुड़ता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है, 30 मीटर चलता है, बाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। अब देखना, जैसे आपने डायग्राम बनाया ना, तो अपने को ये समझ में आ गया कि ये जो डिस्टेंस है ना, दोनों ये इक्वल डिस्टेंस है, ये और ये वाली। ठीक है, फिर कह रहा है कि अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी और किस दिशा में है। इस क्वेश्चन को इंग्लिश में भी पढ़ लो एक बार। अ मैन वॉक्स 30 मीटर्स टूवर्ड्स द साउथ, 30 मीटर्स टूवर्ड्स द साउथ में चला है। देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक फॉर 40 मीटर्स he again turn left and walk 30 मीटर। अब पूछ रहा है हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट अपने को पता है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, कहाँ गया हाँ, ये रहा इसका स्टार्टिंग पॉइंट। अब पूछ रहा है कि यहाँ से वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी और किस दिशा में है। तो कितनी दूरी है, दिख रही है, ये हो गया, मान लिया कोई भी पॉइंट मान लो, चलो ए बी सी डी, बी सी और डी मान लिया। तो प्रारंभिक बिंदु यहाँ, ये इसकी डिस्टेंस है, दिख रही है। तो प्रारंभिक बिंदु से कौन सी दिशा में, पहले तो ये निकालो, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। तो कौन सी दिशा में है, पूर्व दिशा में है। कितनी दूरी पर है प्रारंभिक बिंदु से, तो जब ये डायरेक्शन बराबर है, ये दोनों डायरेक्शन बराबर है, सॉरी डिस्टेंस बराबर है, तो अपने को पता है कि ये वाली जो डिस्टेंस है ये भी बराबर होगी। तो कितनी दूरी पर हो गया, 40 मीटर की दूरी पर। तो थर्ड वाले का आंसर क्या हो जाएगा अपने पास, ईस्ट यानी कि पूर्व। तो हो गई इसकी दिशा और डिस्टेंस जो होगी वो कितनी होगी, 40 मीटर की डिस्टेंस होगी। ठीक है समझ में आ रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 जो है कि कुणाल नाम का कोई लड़का है जो 10 मीटर पूर्व की ओर चलता है। स्टार्टिंग वहीं से करेंगे जैसे बेसिक से पढ़ते आए हैं। एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ा देता हूँ इंग्लिश में, फिर सॉल्व अपन हिंदी में भी कर लेंगे। वो तो फिर इसमें डायरेक्शन में ना तो इंग्लिश ना हिंदी ऐसे कोई दिक्कत आती नहीं है, बाकी पढ़ लेते हैं एक बार इंग्लिश में। कुणाल वॉक्स 10 meters towards the east,
देन ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 15 मीटर्स। फर्स्टली तो कुणाल जाएगा अपने पास 10 मीटर ईस्ट में। ध्यान रखना पॉइंट को, एक एक पॉइंट एक एक कहानी के रूप में चलना चाहिए। देन उसके बाद वह लेफ्ट मुड़ेगा और 15 मीटर चलेगा। फिर वह वापस लेफ्ट मुड़ेगा एंड अगेन ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 10 मीटर्स। फाइनली ही टर्न्स राइट एंड वॉक 5 मीटर्स। हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट? ठीक है, तो 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि कुणाल 10 मीटर पूर्व की ओर चलता है। कुणाल नाम का लड़का 10 मीटर पूर्व की ओर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है। ये बायां मोड़ा, कितना चला? 15 मीटर चलता है। फिर से बाईं ओर मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। आया समझ में? ये डिस्टेंस बराबर ये डिस्टेंस सॉरी। ठीक है, फिर कह रहा है कि अंत में वह दाईं ओर मुड़कर 5 मीटर चलता है। अब देखना, अंत में वह दाईं ओर मुड़कर 5 मीटर चलता है। जल्दी जल्दी में बच्चा इसको यहाँ मुड़ाकर 5 कर देगा और इसका आंसर 10 निकाल देगा, जो कि हो जाएगा गलत। वो कह रहा है कि एंड में वो दाईं ओर मुड़ता है। ही टर्न्स राइट, ही टर्न्स राइट। तो दायां अपने को ध्यान रखना है, ये लेफ्ट होगा, ये राइट होगा। तो वह दायां मुड़ता है और कितना चलता है? 5 मीटर चलता है। अब वो पूछ रहा है कि वह अपने प्रारंभिक स्थान यहाँ से कितनी दूरी पर है, कितनी दूरी पर है। जब ये इसके बराबर है तो ये इस लाइन के बराबर होगा। तो एक लाइन खींची अपन ने, जो टोटल होगी कितनी? 15 मीटर की। और उसमें एंडिंग पॉइंट ये है, तो ये 15 में, इस 15 में ये 5 मीटर भी ऐड होगा, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी कितनी? 20 मीटर। यही अपना क्या हो जाएगा? आंसर 20 मीटर। ठीक है समझ में आ रहा है? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। फॉलो द सब्सक्राइब तो बोल ही दिया, फॉलो तो होता नहीं है ना यूट्यूब पे। प्रेस द बेल आइकन, आपको हर दिन अपडेट होती रहेगी एक नई वीडियो। उसके लिए आपको बेल आइकन को दबाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। कहाँ चले गए? हाँ, 4 क्वेश्चन हो गए। कोई डाउट हो, किसी भी क्वेश्चन में कोई समस्या हो किसी भी प्रकार की, तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। मैं उसे पढ़ूंगा और सॉल्व करूंगा, आपके सारे डाउट मिटाए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर है 5। कह रहा है सीमा उत्तर की ओर मुख करके खड़ी है। ठीक है, वह 90 डिग्री दाईं ओर मुड़ती है। अब देखना, एंगल वाले क्वेश्चन आए हैं, ये एंगल वाले। If Seema is standing facing north and she turns 90 degree to her right, then 180 to her left, and finally 90 degree to her left again. Which direction is facing now? Which direction is she facing now? सीमा उत्तर की ओर। एंगल वाले क्वेश्चन कौन से? मैंने जो 4th पॉइंट समझाया था ना आपको, ये वाला देखो, ये एंगल वाला, जिसमें एक 90 डिग्री 45 डिग्री वाला समझाया था, वैसे क्वेश्चन आने लग गए। तो इसलिए कह रहा हूँ मैं, जैसे जैसे अपन क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे वैसे वैसे अपने को और भी ज़्यादा क्लियरिटी होती जाएगी कि क्वेश्चन को किस तरीके से हैंडल करना होता है, किस तरीके से फेस करना होता है। अब देखो, ये रहा, ये ना, हाँ, ये कह रहा है कि सीमा उत्तर की ओर मुख करके खड़ी है। सीमा उत्तर की नहीं है, इसका जो फेस है वो नॉर्थ की तरफ है। ठीक है, फिर वह 90 डिग्री दाएं ओर मुड़ती है। अब देखो, इसका डिग्री का कैसे पता चलेगा? तो जब भी ऐसे क्वेश्चन करो तो खुद को इमेजिन करो कि हम नॉर्थ की तरफ खड़े हैं, और मैंने बताया था कि जो मेन डायरेक्शंस होती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ये सारी डायरेक्शन एक दूसरे को 90 डिग्री का कोण बनाते हुए बनती है। तो अगर इसका फेस नॉर्थ में है, इसका फेस नॉर्थ में है, तो वह 90 डिग्री दाईं ओर मुड़ती है। शी टर्न्स 90 डिग्री राइट। ये तो है लेफ्ट, ये है राइट। अगर वो 90 डिग्री राइट घूमेगी, इसका मतलब वो इस तरफ जाएगी, इसका राइट ये है। यानी अब ये तो होगी फर्स्ट पोजीशन उसकी फेस की।
सेकंड पोजीशन में सीमा का जो फेस होगा वो होगा ईस्ट की तरफ, पूर्व की तरफ। फिर वह 180 बाईं ओर मुड़ती है। ठीक है, ये बना क्या 90 डिग्री। अब अपने को पता है 180 डिग्री का जो एंगल होता है वो ये होता है, 180 डिग्री का एंगल हो गया। ठीक है, ये कह रहा है कि फिर वह 180 डिग्री बाईं ओर मुड़ती है। बायां यानी कि लेफ्ट, जब इसका सिरा यहाँ पर है तो लेफ्ट ऊपर की तरफ होगा। अब ऊपर की तरफ होगा तो अपने पास ये बना है, इसकी सेकंड पोजीशन यहाँ पर है। यहाँ से 180 डिग्री जब वो बाईं जाएगी तो पहले 90 डिग्री जाएगी, फिर और 90 डिग्री जाएगी। तो एंड में जो उसकी पोजीशन बनेगी, तीसरी पोजीशन, उसका फेस इस तरफ होगा। इस तरफ मतलब वेस्ट की तरफ होगा, यानी कि पश्चिम ओर होगा। पश्चिम की तरफ होगा। अब कह रहा है 180 बाईं और अंत में फिर 90 डिग्री बाईं ओर मुड़ती है। अब वापस टोटल कितनी पोजीशन है समझ में आ गया कि 4 पोजीशंस का खेल चल रहा है। फिर कह रहा है कि जब 180 डिग्री वो मुड़ गई और उसका फेस जो है अपने अनुसार अपने को आपन ने निकाल लिया कि वो वेस्ट में यानी पश्चिम में है, उसके बाद फिर वह बाईं ओर 90 डिग्री, बाईं ओर यानी इसका लेफ्ट, जब उसका फेस वेस्ट में है तो उसका लेफ्ट जो होगा वो साउथ की तरफ होगा। इतना पता है ना? ठीक है, इतना लेफ्ट और राइट वाले कंसेप्ट से भी चलना है और एंगल वाले, इन दोनों पॉइंटों को मिला के चलेंगे तो अपना ही क्वेश्चन आराम से सॉल्व होगा। कह रहा है 90 डिग्री बाईं ओर मुड़ती है, बायां यानी लेफ्ट, इसके लेफ्ट में मुड़ेगी 90 डिग्री। 90 डिग्री का पता है, वेस्ट का 90 डिग्री लेफ्ट में जो होता है वो होता है साउथ। अब पूछ रहा है अब वह किस दिशा में खड़ी है, तो किस दिशा में खड़ी है, अपने लास्ट जो पोजीशन आई है वो कौन सी दिशा आई है, साउथ की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, साउथ, दक्षिण। समझ में आया? कोई भी क्वेश्चन अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आया तो उसे एक बार वापस बैक करके रिपीट करके देख लीजिए। यूट्यूब का सबसे अच्छा फ़ायदा यही है ऑनलाइन क्लास का कि आप किसी भी क्वेश्चन को वापस रिपीट करके उसी टाइम देख सकते हैं। तो 5 क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए। अब चलते 6ठे क्वेश्चन की तरफ। ये वीडियो 5-10 मिनट शायद लंबी हो भी जाए क्योंकि अपन 10 क्वेश्चन इस वीडियो में करेंगे, फिर 10 क्वेश्चन अगली वीडियो में करेंगे। ये 20 क्वेश्चन इस डायरेक्शन चैप्टर की एक बेसिक नींव की तरह काम करेंगे। उसके बाद में जो भी आपका क्वेश्चन होगा वो मुझे कमेंट सेशन में डालना, और भी और अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे तो मैं आपको ज़रूर कराऊंगा। हाँ, 5 क्वेश्चन हो गए अपने 5। अब क्वेश्चन 6, क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा। इसको अपने को यहाँ पर सॉल्व होगा, ये इसको हटा देते हैं फिर सॉल्व करते हैं। जादू दिखना है, जादू सबको, ये जादू हुआ, ये हुआ जादू। हाँ, 6 क्वेश्चन। एक व्यक्ति बिंदु ए से शुरू करता है, ठीक है। अपने जैसे क्वेश्चन पढ़ते हैं ना तो इस क्वेश्चन को अपने दिमाग में बैठाते जाओ कि वो क्या क्या कह रहा है, क्या क्या कहानी बना रहा है, उसको अपने इमेजिनेशन करते जाओ अपन अपने आप में। तो वो क्वेश्चन जितना अच्छा से क्लियर होगा उतना अच्छे से कभी नहीं होता। इमेजिनेशन आपको बहुत अच्छे से सिखाती है क्वेश्चन को सॉल्व करना। जब भी आप उसका कोई चित्र अपने दिमाग में बना लोगे तो वो बहुत बेनिफिशियल रहता है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो ये कह रहा है कि एक व्यक्ति बिंदु ए से शुरू करता है और 6 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है। अब वह बिंदु ए से कितनी दूरी पर है? क्वेश्चन नंबर 6। A person starts from point A and walk 6 kilometer north, then turns right and walk 4 kilometer. He turns right again and walks 6 kilometer. How far is he from point A? तो इसको सॉल्व करते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखना, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो वो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, रोक के उसकी डायरेक्शन बनाए। मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों तरीके से इसको सॉल्व कराऊंगा, बोलते टाइम, क्वेश्चन पढ़ते टाइम नहीं। जब मैं आंसर सॉल्व करूंगा तब मैं कराता रहूँगा। तो ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6, कोई भी एक व्यक्ति है जो बिंदु ए, कोई भी एक मेल है, नहीं फिर फीमेल वाली बात हो जाएगी,
कोई भी एक, मान लो ये रहा, कोई भी एक व्यक्ति है जो बिंदु ए से शुरू करता है। फीमेल वाली बात मतलब वो हो जाएगी कि भाई मेल ही क्यों लेना हमेशा, तो बात सही भी है। बिंदु ए से शुरू करता है, अपने पास मान लो बिंदु ये रहा ए, और 6 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, और 6 किलोमीटर ये जाएगा नॉर्थ की तरफ। ठीक है, अब मैं नॉर्थ को बहुत छोटे तरीके से बताऊंगा कि नॉर्थ यहाँ पर है। अपने को जो मेनली लिखना होता है ना, वो डिस्टेंस की लाइन बनानी है और डिस्टेंस लिखनी है कितनी तरह की है। फिर दाईं ओर मुड़ता है, यानी अपने राइट मुड़ेगा, राइट मुड़कर कितना चलेगा, 4 किलोमीटर। फिर बाईं ओर, फिर से दाईं ओर, सॉरी बाईं ओर नहीं, फिर से दाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है। लेफ्ट राइट नीचे की तरफ होगा इसका 6 किलोमीटर। समझ में आ गया, ये इसके बराबर हो गई। अब वह बिंदु ए से कितनी दूरी पर है, यहाँ पर है लास्ट पॉइंट। ठीक है, ये रहा लास्ट पॉइंट। ये डिस्टेंस इसके बराबर, ये डिस्टेंस इसके बराबर होगी, यानी ये कितनी होगी, 4 किलोमीटर। दो तरीके से बिंदु ए से दूरी पूछ रहा है, तो बिंदु ए से एक तो दूरी होगी 6 4 10, एक 6 ये, एक 10 16, और फिर ये। लेकिन जो अपने को अधिकतर मिनिमम तरीके से पूछेगा क्वेश्चन में, या फिर वो बोल देगा कि मैक्सिमम दूरी कितनी लगी उसको पूरा पार करने में। अब इसमें सिर्फ दे रखा है कि बिंदु ए से दूरी, तो बिंदु ए से अपन मिनिमम दूरी निकालेंगे तो कितनी आ रही है पता है, चल रहा है कि 6 इसके बराबर है तो 4 इसके बराबर होगा, यानी आंसर क्या आएगा अपना, 4 किलोमीटर। ठीक है, 6th क्वेश्चन हो गया। 7th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये कह रहा है कि रोहित 12 मीटर दक्षिण की ओर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 7 मीटर चलता है, फिर वह दाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चलता है। अब वह किस दिशा की ओर मुख कर रखा है या करा हुआ है। इंग्लिश में, रोहित वॉक्स 12 meters towards the south, then turns left and walk 7 meters. He he then turns to his right and walk 10 meters. Which direction is he facing now? कोई एक रोहित नाम का लड़का है, वह 12 मीटर दक्षिण की ओर चलता है, साउथ में जाएगा कितना, 12 मीटर साउथ की ओर जाता है। फिर कह रहा है, फिर बाईं ओर मुड़ता है, यानी बायां, इसका लेफ्ट। साउथ में जब मुख होगा तो इसका लेफ्ट होगा, इस तरफ मुड़कर 7 मीटर चलता है, 7 मीटर चलता है। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। फिर से दाईं ओर मुड़ता है, यानी लेफ्ट, और राइट कहाँ होगा, नीचे की तरफ राइट होगा, तो यहाँ से मुड़ा और कितना चला, 10 मीटर चलता है। अब पूछ रहा है कि अब वह किस दिशा की ओर मुख कर रखा है, अब उसका मुंह कौन सी दिशा में है। तो अपने को साफ साफ पता चल रहा है, मैंने कितने ही क्वेश्चनों में बता दिया कि जहाँ पर ये एरो का निशान होगा जिस तरफ, वही उसकी डायरेक्शन होगी। तो अभी अपने को डायरेक्शन पता चल रही क्या है, साउथ है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको 1 से लेकर 7 तक के क्वेश्चन कराए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, चलो इसको रहने देते हैं, इसको समझने में। आपको क्या करना है, 8 सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 9 10, क्वेश्चन नंबर 8 9 10 कहाँ गया, ओ इसमें क्वेश्चन नंबर 10 है ही नहीं, चलो ठीक है, 11 को 10 मान लो। क्वेश्चन नंबर 8 9 और 11 को ये 10 मान लो। ये 3 क्वेश्चन आप सॉल्व करो, इनके आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में डाल के दो, कमेंट सेक्शन में डाल के दो। ठीक है, क्या हो गया इसको, कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं आपको, 8th 9 और 11th क्वेश्चन। ठीक है,
8, 9 ये मेरे को आप, या फिर मान के चलो कि आपका HW होमवर्क है, जैसे अपने को स्कूल में मिलता था ना होमवर्क, वही है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू नोटिफिकेशन, फॉर न्यू अपडेट ऑफ दिस चैनल। अच्छा लग रहा हो मेरा पढ़ाना तो बिल्कुल इसे लाइक करें। बाकी जो भी डाउट हो, पहले तो ये 3 क्वेश्चन करो, इसको कमेंट सेशन में इसका आंसर लिखो, मैं उसको देखूंगा, ठीक है। जिसके आंसर सही होंगे उसका नाम भी लिया जाएगा, बाकायदा साफ साफ बताया जाएगा कि इसने सही करा है। पहले 3 जो भी होंगे उनका नाम लिया जाएगा। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक स्वस्थ रहो, हंसते रहो, खेलते रहो, ठीक है, बाय।